मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट 1 फरवरी को पेश होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले पेश हो रहे बजट से हर वर्ग को खास उम्मीदें लगी हुई हैं। ऐसे में अगर हम अन्नदाता यानी किसानों की बात करें तो उनको भी इस बजट से तमाम उम्मीदें हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो या बाकी मिलने वाली सुविधाओं की बात हो। किसानों का मानना है कि इस बार तो किसान सम्मान निधि में इजाफा होना चाहिए। वहीं खाद और उर्वरक की बात करें तो उनको भी लेकर किसानों को खास उम्मीदें लगी हुई हैं। पिछले बजट में जिस तरह से बागवानी और मोटे अनाज को लेकर बजट में विशेष स्थान दिया गया था, ऐसे में इस बार भी किसानों को उम्मीद है कि पिछले बजट से इस बजट में सरकार बेहतर करेगी। अब आपको लखनऊ के लालपुर गांव से किसानों के साथ बजट को लेकर खास बातचीत को सुनाते हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है। ऐसे में जो हमारे अन्नदाता हैं, यानी हमारे देश के जो किसान हैं, उनका क्या मानना है? क्या इस बार वो उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं और क्या 1 तारीख को क्या कुछ इनको मिलता है, ये देखने वाली बात रहेगी। हालांकि ये जानने के लिए हम इस वक्त राजधानी लखनऊ के एक ग्रामीण इलाके में है। ये लालपुर गांव है और इस वक्त हम एक खेत में खड़े हुए हैं। आप पीछे देख सकते हैं, ये टमाटर का खेत है और यहाँ पर लगातार तमाम किसान हैं जो काम करते हुए भी नजर आ जाएंगे। लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका भैया? मनोज पटेल नाम है। मनोज जी, इस बार मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश होने वाला। जी। ऐसे में अन्नदाताओं को जो उम्मीद है, क्या कुछ उम्मीद है? भाई, सरकार के जो ये बजट आ रहा है, इस पे किसानों को तो पहले से उम्मीद थी, पर सरकार ने अभी तक किसानों को जो चाहिए था वो दिया नहीं। इसके पहले कार्यकाल में भी सरकार ने जो काम किए, थोड़े बहुत किसानों के अच्छे काम हुए, पर जो सम्मान निधि को लेकर सबसे ज्यादा आस किसान लगाए बैठा था, क्योंकि ये डायरेक्ट लाभ जो है सरकार से किसान को मिलता है, जिससे कि किसान की आमदनी थोड़ा बढ़ जाती है। तो वो काम सबसे पहले सरकार को करना चाहिए कि सम्मान निधि को जो है, जो 2-2 हज़ार रुपये मिलता है, कम से कम 10 हज़ार के ऊपर जाना चाहिए। सबसे ज्यादा जो है इस पे फोकस करना चाहिए, जिससे कि किसान परिवार मजबूत होगा और उसका जो खेती में लागत है वो उस पर पूर्ति कर पाएगा। अच्छा, क्या आपको लगता है कि अब 2024 का इलेक्शन भी आने वाला है? ठीक है जी। तो ऐसे में आपको कुछ लगता है कि किसानों को कुछ विशेष सरकार द्वारा मिल सकता है? आखिरी बजट है चूंकि ये। हाँ, हमें तो उम्मीद है कि सरकार कुछ ना कुछ किसानों के लिए विशेष लाएगी, क्योंकि 2000 जो हमें चुनाव होने वाला है, इसमें पता है कि किसान जो एक मजबूत तबका है, इससे जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। अगर किसान को सरकार लाभ देगी तो किसान भी सरकार से जुड़ा रहेगा, अन्यथा किसान जो है सरकार के विरोध में भी जाके काम कर सकते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं किसानों को बड़ी उम्मीद है इस बजट से, क्योंकि आखिरी बजट है दूसरे कार्यकाल का। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। शिव कुमार जी, ये खेत आपका है जी। क्या बुआते हैं इसमें आप? इसमें टमाटर लगा है, मटर है और उसका क्या कहते हैं, धनिया है, मतलब तमाम तरह की सब्जियों से जुड़ी हुई है। लहसुन है, हाँ। कल्ला है, बहुत सारी चीजें तो हैं। क्या उम्मीद है इस बार जो बजट आ रहा सरकार का, जो 1 फरवरी को पेश होगा? ऐसे में किसानों को क्या उम्मीद है इससे? बजट क्या है? बजट में तो किसानों को खुद खाद नहीं मिल रही टाइम से, वो भी ब्लैक में मिलती है। कभी भी कोई सोचती कोई टाइम पहले से कुछ सुधार है, मतलब ऐसा है, लगता है सुधार पहले, हाँ। सुधार है, लेकिन अभी उतना सुधार नहीं अभी हुआ। और सुधार करने की जरूरत है। हाँ, अभी और मतलब उर्वरक और खाद के क्षेत्र में विशेष ध्यान दे, बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बगैर इसके फसल कोई नहीं होगी। बगैर उर्वरक और इसके नहीं होगी। बिल्कुल। आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप क्या कुछ करते हैं ये बताइए पहले आप। हम दरअसल एग्रीकल्चर की काम करवाते हैं और करते भी हैं, और बड़े स्तर पे हम लोग जमीन का एग्रीकल्चर का काम करते हैं। तो अब समस्या है, सरकार फिलहाल अच्छे काम कर रही है, लेकिन कुछ समस्या हैं। समस्या लेके ये है कि जैसे समय से खाद ना मिलना, और नहर पे पानी भी समय से नहीं आता है, और सब्सिडी के लेके भी कुछ समस्याएं हैं। सरकार ने एक अच्छा काम ये कर दिया कि लाइट वगैरह जैसे फ्री कर दिया इस समय, वो भी बहुत अच्छा काम है। लेकिन और क्या उम्मीद है आप लोगों को? क्या उम्मीद है सरकार से कि किसानी के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में क्या कुछ? फिलहाल हम लोग काफ़ी आस लगाए बैठे हैं इस बजट में कि हम लोग को काफ़ी लाभ मिलेगा सब्सिडी के स्तर पे, और अभी हम लोग मोटे अनाज के लिए भी। हाँ, पिछले बजट की अगर हम बात करें तो बागवानी को लेकर के एक विशेष बजट दिया गया था, लगभग 2200 करोड़ का था, और मिलेट्स को लेकर के भी व्यवस्थाएं थी। इस बार क्या उम्मीद है? क्या उसमें और इजाफा करना चाहिए? हाँ, इजाफा करना चाहिए। फिलहाल हम लोग उम्मीद तो यही लगा रखे हैं कि इजाफा होगा कुछ ना कुछ। बिल्कुल। मिलेट्स को लेकर के भी किसानों की जो निगाहें हैं वो टिकी हुई हैं। वो चाह रहे हैं कि जिस तरह से मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जा रहा था पिछले बजट में, ऐसे में इस बार भी उसमें कुछ और विशेष करना चाहिए। भैया, क्या नाम है आपका? राजू बोलता हूँ। क्या कर रहे हैं आप? हम तो खेत की घास निकाल रहे हैं, बिहार की। अच्छा, ये बताइए, बजट आने वाला है सरकार का, केंद्र सरकार का 1 फरवरी को जो आएगा,
तो ऐसे में किसानों को विशेष क्या उम्मीद है, क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं आप? उम्मीद लगा क्या बैठे हैं, जैसे किसान है, अब किसान छोटे किसान है, हमारे पास जैसे जगह जमीन नहीं है, हम किसी दूसरे के खेत में बटाई करते हैं या कूता लेके करते हैं। अस्थायी रूप पे अगर रेट नहीं रहता है तो हम लोगों को घाटा लग जाता है, रेट नहीं मिल पाता है। तो मोदी सरकार को करना चाहिए, कम से कम अस्थायी रूप पे रेट करना चाहिए, निर्भय करना चाहिए कि 20 रुपये या 30 रुपये में चीज़ अस्थायी रूप पे बिकना चाहिए। उम्मीद होना चाहिए कम से कम मेरा 20 रुपये में बिकेगा, मैं इतना लागत लगाऊंगा तो हमें इतना प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा होना चाहिए, मगर ऐसा हो नहीं पाता। समर्थन मूल्य, लागत मूल्य आपको मिलना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, मिलना चाहिए। और भी पीछे कुछ लोग देख रहे हैं, यहाँ पर खेत में काम करते हुए दिख जाएंगे, उनसे भी बात करते हैं। भैया थोड़ा सा आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? राजू आप क्या करते हैं? जी, हम खेती करते हैं। खेती करते हैं, कितने सालों से करते चले आ रहे हैं खेती? अरे करीब हो गए हैं 10 साल। अच्छा, जैसे पिछले बजट में सरकार से बहुत कुछ किसानों को मिला, मोटे अनाज को लेकर के, बागवानी को लेकर के, इस बार क्या क्या उम्मीद है आपको, क्या मिलना चाहिए सरकार से और क्या उम्मीद किसान ने लगा रखी है? हम सर ये खेती करते हैं, जैसे कोई फसल तैयार करते हैं, वो खेती तैयार तो करते हैं मगर हमारा पशु रखते नहीं हैं। और सरकार ने गौशाला बनाया है मगर उसमें कोई सुविधा कम दी है और हर गांव में बनाया नहीं है, इसीलिए हमारा पशु सब फसल नष्ट कर। तो आपको क्या लगता है कि हर प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक आवारा पशु के लिए व्यवस्था होनी चाहिए और उसमें सुविधा भी अच्छी होनी चाहिए, हमारा पशु उसमें पहने जाए, सब खेतों में घूमते रहते हैं, इसीलिए। बाकी और अगर हम बात करें सिंचाई को लेकर के, खाद को लेकर के, बीज को लेकर के, बाकी व्यवस्थाएं कैसी हैं और क्या कुछ उम्मीद है अगर इनकी बात करें इनमें से? सरकार ने व्यवस्था बढ़िया की है मगर अभी थोड़ी बहुत कमी है इसमें। अच्छा, सम्मान निधि की बात करें, क्या इस बार भी उम्मीद है कि सम्मान निधि में कुछ इजाफा हो सकता है? जी, अभी तो हुआ नहीं है मगर होना चाहिए इसमें। होना चाहिए, मतलब किसान को उम्मीद है इस बार भी बजट से, क्योंकि 2024 का इलेक्शन भी है और मोदी के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट भी है, तो किसानों को विशेष उम्मीद है क्योंकि इनको अन्नदाता कहा जाता है और वो लगातार अपनी फसलों से अन्न उगाते हैं तभी हम तक पहुंचता है। ऐसे में इन अन्नदाताओं को तमाम उम्मीदें हैं। अब देखने वाली बात है कि 1 फरवरी को जिस तरह से केंद्र सरकार का जो बजट पेश होने वाला है, जो कि निर्मला सीतारमण पेश करेंगी, उसमें क्या कुछ उनके पिटारे से इन अन्नदाताओं को मिल पाता है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला।